you are with Rahul Sharma, your friend and guide। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को लेके आए, दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कई लोगों के दिमाग में आता है सेकंड ईयर में आते ही सर दिस इज द कंपल्सरी पेपर एंड वी हैव टू वर्क आउट। और सर किसी भी एमए की बात करूं, so I'm teaching the students of DU or Ignou or Jamia or the certain other universities, यहाँ पे क्रिटिसिज्म सच में, और क्रिटिसिज्म को करना जरूरी है सर, क्रिटिसिज्म को करना जरूरी है, लेकिन पढ़ना कैसे? अब जब क्रिटिसिज्म की बुक खोलते हैं ना तो दिमाग में एक चीज आती है कि यार इसको ना बंद कर दो, सीधे इसको बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है सर, ना तो कोई स्टोरी राइटिंग है, ना ही कुछ भी पता लग रहा है, कुछ भी सिर पैर नहीं इसका। मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, बस किसी ने कुछ लिख दिया किसी के बारे में एंड वी आर रीडिंग दिस एंड देन वी आर गोइंग टू जज दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। सर एसेस को जज करना था, आर्ट पोएट्री का, सीरियसली मैंने बोला सर उसको जज करना है, नहीं सर यहाँ स्टडी है उस स्टडी को पढ़ना है, सर आर्नोल्ड को डिफाइन करना है, उसने क्या लिखा, हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन दिस। सर दिस क्लास इज नॉट अबाउट दिस, सीरियसली दिस क्लास इज नॉट अबाउट दिस। लोग परेशान है कैसे करना है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स दोस हैव गॉट फेल्ड डेफिनेटली, एक नहीं दो नहीं तीन बार, एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर द MEG 5। सर अगर बोलूं लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्लियर नहीं हो रहा तो क्या करूं कि लिटरेरी ऑन आर्ट टिप मेरे को क्लियर हो जाए। तो ज्यादा मैथ नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एक और एक 11 क्वेश्चन कर लो यार, ये 11 ऑन टिप कर लेना। अगर 11 ऑन टिप कर ले तो यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। उसके बाद सीरियसली उसके बाद अगर आपको ज्यादा करना है तो हैव माय नोट्स एंड वर्क आउट दैट नोट्स। लेकिन गारंटी ये कि खाली अगर ये 11 क्वेश्चन ऑन टिप होते हैं देन यू एबल टू क्रैक द पेपर विद गुड मार्क्स। गुड मार्क्स आई मस्ट से दैट। उसके लिए थोड़ी मेहनत तुम्हारी साइड से होगी कि इनको पूरा क्लियर करना है एंड हैव द नोट्स सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड एट द फर्स्ट टॉप। सर समझना कैसे, क्लास को शुरू कर दो, थोड़ी डिस्कशन बाद में हो जाएगी, सीरियस थोड़ी डिस्कशन बाद में हो जाएगी, लेकिन वन बाय वन चीजों समझ लेंगे। पहला लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या, द फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में रखना है, वो मेरे यहाँ में नहीं है। व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म? लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है उसको डिफाइन करो। डिफाइन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन लगा सकता है, स्टेट द फैक्टर दैट रियली डिफाइन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सर इसमें क्लासिकल लिटरेरिज्म आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, न्यू क्रिटिसिज्म आ सकता है, ये आपको क्लियर हो, द न्यू द क्लासिकल, ओ व्हाट डज मीन बाय द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब आते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें ऑन टिपोलॉजी, दैट इज द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। सर अगर एरिस्टोटल की बात करो, प्लूटो की बात करो, जी हां प्लूटो की बात करो, वहां इमिटेशन उसी का है, मैंने बनाया उसको मिमिक्री भी कहा सकता हूं मैं, मिमेसिस भी कहता हूं मैं। अगर आपको याद हो तो थोड़ा गलती से टेस्ट को खोला हो, बुक्स को देखा तो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिमाग में रखना है और क्रिटिसिज्म के लिए ऑन टिप करना है, दैट बी द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल, ऑन टिप चाहिए। एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इमिटेशन। What does mean by imitation? Define imitation and what really the things that we have to keep in mind while dealing with imitations. And then come up to the next part, the theory of poet. Sir, I'm talking about Wordsworth. दो लोग याद हैं क्रिटिसिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आते हैं, one the Wordsworth, other the college. Sir इनके अलावा एक और है सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म में, that is Virginia Woolf. I'll come to her really, मैं आऊंगा उसके ऊपर, but time. तो दो चीजें क्लियर हुई हमारी, हमने कहा एलिमेंट ट्रेजेडी, द सेकंड इमिटेशन, देन विल कम टू द थर्ड टॉपिक। द टॉपिक इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ पोएट वर्ड्सवर्थ। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ, सो क्रिटिकली कमेंट वर्ड्सवर्थ वर्क। अगर ये आता है तो भी वही लिखने वाले हैं। एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद द कॉलेज। व्हाई? सर पोएट्री पढ़ी थी आपने MEG 1 में कॉलेज की? हाँ अगर पढ़ी थी तो आपको याद होगा इमेजिनेशन कॉलेज के साथ आता है। सर कुबला खान याद है? हैव यू हर्ड ऑफ कुबला खान? दैट इज द रियली द सी ऑफ इमेजिनेशन। तो उसको क्रिटिक किए, यहां क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जजिंग द वर्क ऑफ कॉलेज। एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट फेज, द शैले एज अ रोमांटिक पोएट। शैले, सर हाउ कुड वी अवॉइड शैले? This is that everyone have to work out, everyone need to work out the Shelley. The Shelley is a romantic critique, and then we have the one new marches of feminist criticism. Sir new को define करना है सर, क्लासिक नहीं लिखा, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि आपको ध्यान रखना है, और मैंने काउंट नहीं किया 11 क्वेश्चन में, ध्यान रखिए 11 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने काउंट नहीं किए।
तो यहां आता है न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एंड द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। क्या है ये, इनको कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी चीजें ऑन टिप रहनी चाहिए व्हाइल डिफाइनिंग दीज, एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द आर्नी। व्हाट यू मीन बाय आर्नी इन पोएट्री? आर्नी है कैसा, आर्नी कौन सिग्निफाई करता है? एम आई गोइंग टू टेल यू आर्नी, एंड देन द नेक्स्ट वन द मेटाफर। इन दोनों का डोमिनेंट रोल है क्रिटिसिज्म में और वो हमें डिफाइन करना है, द आर्नी एंड मेटाफर इन पोएट्री। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेकंड सेक्स। हाँ, अगर सीरियसली हमने बैकग्राउंड रीडिंग पढ़ी थी इंग्लिश ऑनर्स में, you guys have done the background reading in your English honors, then you must know what does mean the second sex and how it is important in literary criticism. क्यों ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। जब हम बात करते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड सेक्स वहां पे अपनी जगह लेके आता है। एंड देन वी आर हैविंग द पोस्ट स्ट्रक्चर एंड डीकंस्ट्रक्शन। व्हाट इज मीन द पोस्ट स्ट्रक्चर, व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन, क्या है, कैसे काम करते हैं, एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दीज टू, और इनको डिफाइन कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द आंसर, और आंसर देना कैसे। इस वीडियो को सिर्फ क्वेश्चन तक ही मत देखना कि खाली क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन देख लिया सर, ऑटो प्लीज साइड और स्क्रीनशॉट लेते हैं, कर लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मेन टॉपिक तो वीडियो के क्वेश्चन के बाद आएगा। वहां मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे आंसर देते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, और क्यों लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक perfectly scoring paper है। So why it is not named perfect scoring paper? Because there are certain words that we have to keep in mind while writing the answer of literary criticism. तो अभी आते हैं second last topics पे। Next one, it's a Virginia Woolf. That's true. The Virginia Woolf as a feminist critique. How Virginia Woolf is a feminist critique? You need to define. For my advice, please guys go and read वर्जीनिया वुल्फ फुली, पूरा पढ़ो से छोड़ना मत, कंफर्म क्वेश्चन है। Whether you are doing MA English from any of the universal world, इसको पढ़ना मत भूलना। You guys must go through this particular story and then come up to the next one, the critical note on a death of an author. So what do you know death of an author? इस पे एक नोट है हमारा ऐसे, सीरियसली उस ऐसे को रीड करके मुझे इनका आंसर देना है। अब तो वही क्वेश्चन, सर इन क्वेश्चन के आंसर्स प्लीज, इन क्वेश्चन के आंसर्स आपके नोट्स में हाँ सारे हैं। देन सर आपके नोट्स में क्या ये क्वेश्चन नहीं है कि वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जून 2019 के लिए बोले मैंने, सर यहाँ अप्रैल में हमारे पेपर यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली है। क्या क्रिटिसिज्म को रूल आउट करने के लिए हमें चीजों को समझना चाहिए, या वी हैव टू क्लियर ऑल दिस, एंड देन द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज हाउ यू गाइस आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सबसे पहले जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा आप उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे। यू गाइस नीड टू क्लियर दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट वाज बीन आस्क्ड, एंड देन गो एंड मेक अ बेस, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार करना है अपने आंसर में, ताकि वो रीडर जो है आपको पूरी अटेंशन दे पाए, दैट यू आर राइटिंग द आस्क्ड मटेरियल ओनली। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आप कोई समरी नहीं लिख सकते, सीरियसली इसमें आप कुछ भी कहीं से उठा के नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट टास्क, रेलिवेंट मटेरियल ही लिखा जाएगा। तो पहले क्लियर करेंगे, जब लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात की जाती है तो हमें क्या करना है, हमें जज करना है। तो जज करने के लिए उस चीज को जानना जरूरी है। यू मस्ट हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर स्टफ। जब मेरे पास किसी का पर्टिकुलर स्टफ का आइडिया नहीं है, हाउ वुड आई जज? मैं तो जज कर ही नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू जज प्रॉपर्ली। उसके लिए पहले मुझे एक आइडिया चाहिए उस चीज का, उसके लिए थॉरो रीडिंग चाहिए। तो अगर आप लोग लगता है कि आप क्रिटिसिज्म का पेपर अच्छे नंबर से स्कोर कर लेंगे बिना रीडिंग्स के, तो सॉरी ये पन्ना फाड़ दो। यू गाइस कैन नॉट स्कोर गुड इन दिस पर्टिकुलर पेपर इफ यू डोंट हैव अ थॉरो रीडिंग्स। वो चाहिए यहां, यू गाइस हैव टू वर्क आउट एंड देन टेक केयर वन मोर थिंग, यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। You guys must know the art of writing the criticism. कैसे लिखना है, कैसे प्रिसाइज करो, अपने आंसर को प्रिसाइज करना सीखो। मतलब इस फ्लो में लिखो कि पढ़ने वाला पूरी अटेंशन कैसा करता है, और साथ में उसको सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए कि ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट मैनर में जा रहा है। दिस व्हाट वी हैव टू डू, एंड
तो गेटिंग मार्क्स इज द सेकेंडरी थिंग, सीरियसली वो तो बहुत इजी आ रहा है। When you know the art of writing answer in a perfect manner, when you know where to put what, you know how to grab the marks. It's the easy part, seriously the easy part. Many students, really many of my students this time scored 70 or 70, more than 70 in MEG5. The reason, they are following what I'm saying. मैंने हमेशा बच्चों को बोला कि आप लोग नोट्स देते हो, मेरे से नोट्स लो, लेकिन मेरे वीडियो लेक्चर्स में जो आपको टिप्स देता हूं उन टिप्स को फॉलो करना पेपर में। तो गाइस डू फॉलो दीज थिंग्स व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ MEG5। या आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जब भी पेपर देते हैं तो पहले पेपर में क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस चीज को पूरी तरह दिमाग में एक्सप्लेन करें, एलोबरेट करो कि व्हाट आई रियली नीड टू राइट डाउन, and then justify your own statement what you going to write। ये करें एंड देखें कि नंबर कैसे आते हैं। टिल देन अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देखिए सब्सक्राइब करें, and those who are my subscriber, really guys thank you very much, because really with the help of you I'm just succeeding for better and better and better। टिल देन शेयर करते रहो, लाइक करो और देखते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाय गाइस।